हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग झारखंड में कर्म पूजा का कहानी को जानते हैं। क्या है कर्म पूजा का कहानी और क्या है इसके पीछे का इतिहास। तो कर्म पर्व का इतिहास। कर्म पर्व भारत के आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और कर्म पर्व मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश एवं ऐसे राज्यों में मनाए जाते हैं जहां आदिवासी आबादी अधिक है। कर्म पर्व भादों के महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कुछ महिलाएं हैं जो कि कर्म पर्व मनाने के लिए जावा उठा करके जा रहे हैं। क्यों मनाते हैं कर्म पर्व? कर्म पर्व को लेकर के अलग अलग स्थानों में अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार कर्म पर्व कुंवारी आदिवासी लड़कियां अपने भाई के लंबे जीवन के लिए करती हैं। एक और मान्यता के अनुसार यह पर्व शक्ति, यौवन और युवा अवस्थाओं के देवता कर्म देवता को समर्पित है। वहीं कुछ इलाकों में कर्म पर्व अच्छे फसल और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। साथ ही प्राकृतिक से मिलने वाली चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। कुछ स्थान हैं इस दिन कुंवारी लड़कियां कर्म पेड़ को अपना भाई मानकर पर्व करती है। आदिवासी लड़कियां उपवास रखकर शाम को अखाड़े में जाकर कर्म पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान आदिवासी समाज कृषि, वन और प्रकृति के देवता कर्म देवता की पर्व अच्छी फसल के लिए भी करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे इस एरिया में इस टाइप का पूजा किया जाता है जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और बीच में कर्म राजा को रखे हैं। कैसे होती है कर्म पर्व? झारखंड की बात करें तो कर्म पर्व 8 से 9 दिन पहले कुंवारी लड़कियां जावा उगाती है। गांव के लोग जंगल से फूल, फल और अनाज लेकर आते हैं। यह सब कर्म पर्व के दिन कर्म देवता को आभार व्यक्त करने के लिए भेंट के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे फल उल चढ़ाए हुए हैं कर्म देवता को। वहीं गांव के पहान अखाड़े के बीच में लगे कर्म पेड़ को मुर्गे की बलि देते हैं। कुंवारी लड़कियां कर्म पेड़ को अपने भाई मानकर पर्व करती है और सुख समृद्धि के लिए कामना करती है। अखाड़े में पर्व करने के बाद सभी लोग मिलकर ढोल नगाड़ा बजाकर अपना परंपरागत गीत गाते हैं और पूरे रात नाचते झूमते हैं। यह नृत्य और संगीत आदिवासी समाज की एकता और सामूहिकता को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे आप पूरे आदिवासी समाज के लोग मिल करके नगाड़े उगाड़े लेकर के आए हैं जो कि कर्म राजा को ये लोग लेने के लिए जा रहे हैं। कर्म पर्व का इतिहास। आदिवासी लोक कथाओं के अनुसार कर्म पर्व के पीछे कई मिथ्य कथाएं हैं। एक लोक कथा के अनुसार किसी समय एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम कर्मा था और दूसरे का नाम धर्मा। धर्मा का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी फसल लहलहाती थी। वहीं कर्मा की फसल मुरझा जाती थी। लोक कथा के अनुसार इस कारण कर्मा के अंदर ईर्ष्या का भाव हो जाता है और वह गांव के अखाड़े में लगे कर्म पेड़ को उखाड़ फेंकता है। इस अपमान से कर्म देवता नाराज हो जाता है और गांव छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद गांव में अकाल पड़ता है, लोगों की फसलें खराब हो जाती है, नदी तालाब सब सूख जाते हैं। कर्मा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कर्म देवता की खोज में निकलता है। वह नदी, पहाड़, पर्वत पार करता है। उसी रास्ते में कई कठिनाइयाँ मिलती हैं लेकिन वह आगे बढ़ता जाता है। बहुत दूर जाने के बाद उससे एक पेड़ से सफ़ेद रोशनी आती दिखाई देती है। पास आकर जब वह देखता है तो वहाँ कर्मा देवता बैठे रहते हैं। कर्मा उनसे माफ़ी मांगता है और अपने साथ गांव चलने के लिए प्रार्थना करता है। फिर दोनों उसी रास्ते वापस अपने गांव पहुंचते हैं। जब दोनों गांव पहुंचते हैं तो कर्मा देखता है कि पूरा गांव अखाड़े में झूम रहा है और कर्मा पेड़ की पर्व कर रहा है। गांव वाले दोनों का धूमधाम से स्वागत करते हैं। इसी के बाद से आदिवासी समाज के लोग कर्मा देवता के लौटने की खुशी में कर्म मनाते हैं। आज के समय में कर्म पर्व का क्या महत्व है? कर्मा पर्व मनुष्य और प्रकृति के संबंध को दर्शाता है। यह त्यौहार हमें यह सिखाता है कि मनुष्य के कर्म और प्रकृति के साथ उसका संतुलन ही उसे सच्ची समृद्धि और सुख की ओर ले जा रहा है। यही कारण है कि आज के आधुनिक समय में भी कर्मा पर्व की प्रासंगिकता और जरूरत बनी हुई है।
एक और जहां पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है और प्रदूषण का स्तर दिनों दिन नीचे होता जा रहा है, वहीं कर्मा पर्व हमें इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का संदेश देता है। सही मायने में कर्मा पर्व संदेश हमें प्रकृति के प्रति उदार और सहिष्णुता होना सिखाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।